हाथ मत जोड़ो ऐसे ऐसे दे दे। हाँ बहुत मदद दी उन लोगों ने, उनके धन्यवाद। उनसे पैसा मिला था साहब खुसराए में। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ आप सबको शुक्रिया कहने के लिए, आपका आभार जताने के लिए उन सभी लोगों का जिन्होंने झांसी की अंजलि को आर्थिक मदद दी थी। फरवरी में मैंने एक वीडियो स्टोरी की थी कि अंजलि के जो पिता की खेत में फसल बचाते हुए मौत हो गई थी सर्दी में, और उसके बाद इनके घर की हालत इस तरह की थी, घर में खाने को नहीं था। और ये स्टोरी मैंने इनके घर आके की थी। उसके बाद आप सब ने हाथ बढ़ाया, किसी ने 1000 दिए, किसी ने 5000 दिए। कई सारे साथी जो विदेश में बैठे हैं उन्होंने दिया, दिल खोल के इनकी मदद की जो जितना कर सकता था। तो अंजलि का कुछ दिन गुजारा हुआ अच्छे से, तो मैं दोबारा भी इनके परिवार के पास आए कि देखा जाए कि स्थिति क्या है। तो अंजलि ये बताओ मुझे कि वो वीडियो के बाद आपको क्या कुछ फायदा हुआ, कुछ पैसा ऐसा आया था अकाउंट में? आया था। तुम हाथ मत जोड़ो ऐसे ऐसे दे दे। हाँ क्या आई थी बहुत मदद दी उन लोगों ने, उनके धन्यवाद। उनसे हमें मदद खुश रहा, उनके बच्चा खुश आगे को बढ़े। दादी क्या 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 मिला उसके बाद में? कुछ मिला था आपको? पैसा ऐसा आया था अकाउंट में? कुछ काम किया उसे? पैसा मिला था साहब खुसराए में, और खूब ने मदद की हमारी जो बनी सो बहुत अच्छा किया हमारे गरीब के संग। और खुसराए में भगवान आगे को उनकी उम्र बढ़े। और सब पैसे के अलावा कुछ और भी मिला था? सामान मिला? हाँ 2 बेर राशन पानी मिला बस। बाकी वहाँ से मिला? एक मैडम ने भेजा था 5000 रुपया, तो राशन पानी ले लिया था। पिता की मौत कैसे होती है बताइए, आपको कैसे क्या हुआ था उसमें? मतलब जैसे पापा वहीं पर रहते थे। हाँ, खेत में मतलब रखाने के लिए जाते थे, और यहाँ से रोटी चली जाती थी, वहीं खाते थे वहीं सोते थे। जब सुबह हम लोग गए, पापा चाय पीने के लिए नहीं आए, तो हम वहाँ थे, पापा सो रहे थे, हम घर पे आए। हमने बोला अपने भाई चाचा से कि पापा कुछ बोल ही रहे, तो जे लोग प्रधान जी को भी बुलाया, तो उन लोगों ने कहा बेटा टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ है, पूरा गाँव। वो 7 जनवरी की बात है। हाँ। 7 जनवरी के आसपास इनके जो 8 पिता जो राजू थे, वो उनकी खेत में फसल बचाते हुए मौत हो गई थी। उस समय मैंने आए थे हम लोग यहाँ बात करने के लिए, सुनिरान भाई से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि परिवार बहुत गरीब है और दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कुछ भी खाने वाने को नहीं था। घर आप देख ही होगा, अभी फिर से दिखा देंगे आपको। तो जो इनका खाता जो है वो अंजलि खुला था 2017 में, और इनके खाते में सिर्फ 5 रुपये थे। आखिरी में जब इन्होंने अभी भर्ती वो कराया है को, तो इसमें 1,63,261 रुपये समथिंग करके इनके इसमें आए। ये बताने का सर उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि एक तो मेरा अपना ये है कि चलो सरोकार का काम हुआ, ये तो मेरा काम है ही। दूसरा ये कि ठीक एक हद तक इनकी मदद हुई। आगे भी कई सारे लोग हैं जिनके इनके बारे में पूछते रहते हैं, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो कभी आएँ यहाँ पे। इन 4 बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई शादी सब कुछ होना है। फिलहाल तो एक जीवन इनका चल पड़ा है, और थोड़ा सा एक घर भी बनवाने की बात कर रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे ना, ताकि इनके पास रहने के बिल्कुल जगह नहीं, टाट पटरी सा है एकदम, तो एक टीन डलवा लेंगे। उन्हीं पैसे से थोड़ा कर्जा उतारा है। दादी जो पैसा बैंक निकाल के लाई उसे क्या किया आपने? ये गट्टी ले ली, सरिया ले लो, और मन से गुम्मा ले ला 2000, और एक ट्रॉली बाजी ले ली। और पैसा से कर्ज जिनसे पैसा लिया था सूद पे उनका कर्ज दे दिया। कई % पे पैसा लिया था वो काऊ को 4 पे आतो, काऊ पे 3 को आतो, काऊ को 5 पे आतो। जब अटके रहते तो फिर लेना पड़ता 5 पे लाओ, तो वो दोनों बढ़ेगा, नहीं दाओ 2-2, 3-3 साल उसी की चिंता लड़का को लगी रहती थी कि बिटिया सियानी कैसे। अब बे छाती पे चढ़ा साहब, मैंने काट के। अभी तुम्हारे घर का खाना वाना चल रहा है, खाना पीना बनता है, राशन मिल जाता आसानी से ना? अभी तो 2 महीने से मिला नहीं, अभी कोटाई पे मिला था, अभी 6-7 दिन हो गए, अभी मिला नहीं। काम हम करती हो उसके अलावा? तुम लोग जहाँ जा रही थी वो काम करती हो? नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा। मैं बस इतना सा बताना चाह रहा था कि एक बार फिर से आपका शुक्रिया, धन्यवाद, जिन्होंने नीच कोटली पे मुझ पे इतना भरोसा किया और बच्चियों की मदद की। ये इनका घर है, आप ये देखो, ये अभी भी पानी यहाँ पे चूरा में आया तो कई लोग आए। ये कल यहाँ बारिश हुई थी बुंदेलखंड के ललितपुर में, अभी पानी अभी भरा हुआ यहाँ से टपकता रहता है इधर से। और ये बहुत छोटा सा इनका कमरा है, वो भी दिखा देते हैं आपको। बहुत सारे भारत में इनके पास रहने को सिर्फ इतना सा है, यही इतनी सी व्यवस्था है, इतना ही बेड, यही सब इनका घर कारखाना था जो आप देख रहे हैं। और अभी इन्होंने जो थोड़ा सा पैसा मिला उसको कर्जा चुकाया, थोड़ी मोरंग गिट्टी मंगाई है और एक टीन का इंतजाम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे गांव के जो प्रधान हैं उनसे बात हुई है और उन्होंने बोला है कि वो इनके लिए जो सरकारी मदद है उसके लिए बात कर रहे हैं, और इसके अलावा वो जो सरकारी आवास मिलेगा वो भी बात कर रहे हैं। मैं एक और पर्सन का शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ पे, वो हैं ये आप इन सबको जानते हैं, यहाँ पे स्थानीय किसान नेता और शिविन भाई, जो ऐसे लोग
परिहार भाई साहब जो लगातार लोगों की मदद करते हैं, इन्होंने हमें इनके बारे में बताया था। अच्छा, आप इनके आर्थिक मदद दिलाने के लिए इनके लगातार इनके प्रयास कर रहे हैं, अभी क्या स्थिति है इनके लिए, जो इनको और मदद मिलने वाली थी उनके लिए क्या है? देखिए, बुंदेलखंड कई वर्षों से प्राकृतिक आपदाएं झेल रहा है, फसलें बर्बाद हो रही, अन्य जानवरों से किसान खेतों को बचाने के लिए, फसलों को बचाने के लिए रात रात भर खेत में सोकर लेट कर फसलों को बचा रहा है। उसी कड़ी में इस घर में आफत टूटी थी, जो भीषण ठंड में अपनी फसल को रखा रहे थे, चना मटर राई की फसल, गेहूं की, और ठंड भीषण थी और ठंड लगने से उनकी मौत हो गई थी, जिससे उनका 4 बच्चों का परिवार था और एक बूढ़ी माँ जो आंख से कमजोर है। तो ऐसी विपदा में हम लोग आए थे और इनको मदद के लिए हमने गुहार लगाई शासन प्रशासन से, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन ने इनकी सुनी नहीं है। जबकि किसान की ठंड से मौत हुई है, जबकि शासनादेश में लिखा है कि अगर किसान के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो उसको तत्काल 72 घंटे में 4-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद होती है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते अभी तक वो शासन द्वारा लाभ नहीं हो पाया है। मैं सबसे पहले तो ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस परेशान परिवार को, पीड़ित परिवार को जो मदद दी है, वो वाकई में बहुत ही सराहनीय है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ में आपका भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो आपने इन गरीबों की पीड़ा को देश की पटल पर रखा और लोग निरंतर इनकी मदद के लिए आ रहे हैं आगे। तो हम लोग यही चाहते हैं सरकार से, और जो भी जिम्मेदार नागरिक हैं देश में, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस परिवार में 2-3 बच्चियां हैं जो शादी योग्य हैं। अगर इनको सरकार और समाज सेवी लोग या जो अच्छे लोग हैं इनकी मदद करेंगे तो निश्चित ही इन लोगों की बेटियों के हाथ पीले हो सकेंगे। नारायण सिंह परिहार भाई जो बता रहे हैं कि अभी एक संकट तो टल गया है, वो सबूत हमारे पास है, पैसा इन्होंने अदा किया है, लेकिन क्योंकि अभी बच्चियां हैं, बड़ी हैं, उनकी शादी होनी है, 2 लड़के हैं और घर को चलना है, इसलिए जब भी आपको लगे, अब मैं तो ये कहूँगा कि खाते में डालने का अच्छा, कभी यहाँ आइए, इनसे मिल के जाइए और इनके ऐसे ही कुछ इनका इंतजाम कराइए ताकि इनका जो परिवार है वो चल सके, बच्चे शादी हो सके। और सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी, कई सारे अधिकारी हैं, उन्होंने भी मदद की थी इस मामले में, वो देख रहे हैं। तो इनको जो परिवार के तहत आपदा के तहत पैसा मिलते हैं 4 लाख, तो वो दिलवाएं। और प्रधान जी बोले हैं घर दिलाएंगे, तो उन पर भी दबाव बना रहे ताकि इनको मिल सके। बहुत शुक्रिया, एक बार धन्यवाद, आभार।